लड्डू प्रेमियों को राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल आरती गोपाल ड्रेस में। ये ड्रेस मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए सिलाई द्वारा बनाया है। मेरे लड्डू गोपाल 5 नंबर के हैं। तो देखिए इनको कैसे पहनाना है। इनको ऐसे डालना है। ये देखिए लड्डू गोपाल की ड्रेस। ये लड्डू गोपाल की ड्रेस आपको कैसी लगी ये आप मेरी पूरी वीडियो में देख सकती हैं। और इस ड्रेस को मैंने कैसे बनाया है पूरी वीडियो में देखिए तो आपको पता चलेगा ये ड्रेस बनाना कितना आसान है। तो चलिए देखते हैं मेरी ये पूरी वीडियो में कि इस ड्रेस को कैसे बनाया है। और ये आपको ड्रेस अगर आपको थोड़ी सी अच्छी लगी है तो आप मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ये ड्रेस आपको कैसी लगी है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप पूछ भी सकती हैं कि इसको कैसे बनाना है, इसमें कितने फंदे डालना है। इनसे छोटे लड्डू गोपाल और इनसे बड़े लड्डू गोपाल के बारे में भी आप पूछ सकती हैं हमसे। तो चलिए मेरी पूरी वीडियो देखते हैं। 3 कलर के ऊन से ये हम ड्रेस बनाएंगे। तो इस ड्रेस को बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इस कलर से 21 फंदा डालते हैं। 21 फंदे से ये ड्रेस बन के तैयार होगी। तो फंदे को किस तरह से डालते हैं, 1 2 3 इस तरह से टोटल 21 फंदा डालते हैं। 21 फंदे को पहले एक सिलाई हम उल्टा उल्टा इस तरह से बुन लेते हैं। पूरे फंदे को ये इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हैं। पूरी सिलाई उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। दूसरी सिलाई पे क्या करना है, सब पहले 6 फंदों को बुनते हैं उल्टा उल्टा। 1 2 3 4 5 6 फंदा बुनने के बाद यहाँ से दूसरे कलर का ऊन लगाते हैं। ऊन को इस तरह से लगाते हैं ऐसे करके और इसको इसी तरह से बुन देते हैं। ये 3 फंदा 1 2 3 फंदे को छोड़ के उनको इस तरह से घुमाते हैं और फिर इसको इधर से वापस बुन लेते हैं। जहाँ तक लाल है वहाँ तक बुनते हैं। ये फिर इस ऊन को इधर घुमाते हैं और ये वाले ऊन को ऐसे इस धागे से क्रॉस करके आगे लेते हैं। और ये जो बचे हुए 6 फंदे हैं इनको पूरा बुन लेते हैं। वापस सीधे की तरफ से इस कलर से 6 फंदों को पूरा बुनते हैं। ये पूरे 6 फंदों को बुन लेते हैं। अब ये रेड कलर वाले धागे को यहाँ से इसको ऐसे क्रॉस करना है। धागे को एक दूसरे से क्रॉस कर देना है ताकि यहाँ पे होल ना आए। ये अब फिर ये फंदों को बुन लेते हैं रेड कलर के ऊन से। ये देखिए पहले 3 फंदा छोड़ा था, फिर दूसरा फिर 3 फंदा छोड़ना है और धागे को आगे घुमाना है। इधर से फिर बुन लेना है, जहाँ लाल है वहाँ तक बुन लेना है। इसी तरह से धागे को इधर घुमाया और ये वाले धागे को आगे क्रॉस करके लिया और ये 6 फंदे को बुन लिया। पूरा बुन लेते हैं। फिर ये 6 फंदों को बुनते हैं।
6 फंदों को बुनते हैं और इधर पहले 3 छोड़ा, फिर 3 छोड़ा, अब फिर से 3 छोड़ेंगे। ये यहाँ तक बुना, 3 3, फिर 3 फंदा छोड़ा और इस तरह से आगे करके फंदों को बुन लेते हैं। रेड तक पूरा बुनते हैं। फिर इधर सीधे की तरफ से 6 फंदे को इस कलर से बुनते हैं। और रेड को धागे को इस तरह से क्रॉस करके फिर इसी तरह से बुन लेते हैं। ये 3 और 3, फिर 3 फंदा छूटा, इसको इधर से ऐसे घुमाया और ये बचे हुए 3 फंदों को इस तरह से बुन लिया। धागे को इधर किया, ये वाले फंदे को आगे क्रॉस करके निकाला, इस तरह से पूरे 6 फंदों को बुन लिया। ये इधर से अब इस वाले कलर से ये पूरा 6 फंदा बुनते हैं। अब ये 3 फंदा बचा है, तो 3 फंदे को इसी कलर से बुनते हुए पूरे फंदे को चले जाते हैं लास्ट तक। अब कहीं नहीं छोड़ना है, पूरे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लेना है इस कलर से। और इधर ये पीछे की तरफ से पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हैं। ये देखिए मेरी एक कली बन के तैयार हो गई है। अब दूसरी कली को हम कैसे बनाते हैं, इधर ऐसे उल्टा करके ये पूरे 6 फंदों को बुन लेते हैं। 6 फंदा बुनने के बाद इसमें दूसरे कलर के ऊन को इस तरह से लगाते हैं, येलो कलर का, इस तरह से। और इसको ये पूरा यहाँ तक बिनते हैं। जब लास्ट में 3 फंदा छूटता है तो इसको पलट देते हैं। मेन जैसे यहाँ पे बनाया है उसी तरह से दूसरी कली को ये येलो कलर से बनाना है। 3 फंदे को छोड़ते हुए पीछे पलट के बुनते हुए चलना है, तो हमारी कली पूरी तैयार होती जाएगी इस तरह से। चलिए आपको पूरा बना के हम दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 कली से बन के तैयार हुई ये ड्रेस। अब इसको क्या करना है, इधर पीछे की तरफ से पूरे फंदे को उतार लेना है, 2 से 1 कर लेना है। इस तरह से फंदे को उतारते हैं, पूरे फंदे को उतार के दिखाते हैं। फिर इसके बाद से क्या करना है, ये लास्ट फंदे में ऐसे ऊपर करके इसको ऐसे नॉट लगा के धागे को कट कर देते हैं। ये बनके तैयार हो गई है। इसको हम बाद में सिल के दिखाएंगे, तब तक इसके ऊपर की चोली और कैप बना के दिखाते हैं। चोली और कैप को देखिए मैंने ये इतना बुन के रखा हुआ है। ये 34 फंदे से बना हुआ है और हर कलर को 4 बार सिलाई से बुनना है। 5वें में धागे को पलट देना है। तो ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, जब चौथी लाइन बनती है तो इसको जो है कैसे करना है, इसको सीधे की तरफ से इस तरह से इसको उतारना है 10 फंदा। एक फंदे को इस तरह से उतारना है सीधा करके, ताकि चोटी हमारी ऊपर की ओर दिखाई दे। 2 इस तरह से, 3 इस तरह से 10 फंदे को हम घटाते हैं। ये 10 फंदे को घटा दिया और अब इसको ऐसे उल्टा उल्टा 14 फंदा बुन लेते हैं। 1 2 3 इस तरह से 14 फंदा बुनते हैं। 14 फंदा बुनने के बाद फिर से ये अब यहाँ पे बचा 10 फंदा। 10 फंदों को इस तरह से उतार लेते हैं, जैसे पहले मैंने उतारा है उसी तरह से इसको भी उतारते हैं। ये 10 फंदा पूरे फंदों को उतार लेते हैं इस तरह से। लास्ट वाले फंदे में इस तरह से नॉट लगा के धागे को कट कर देते हैं। ये 14 फंदे को दूसरा धागा लगा के इसको इस तरह से बुन लेते हैं। इस तरह से पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बुनते हैं।
ये येलो कलर का 4 सिलाई बुनते हैं। 4 सिलाई बुनने के बाद 5वें में धागा को बदल देते हैं। इस तरह से उल्टा उल्टा बुनते हैं। इस कलर के यहाँ हमने ऊपर 8 सिलाई बुना है ताकि ये नीचे का बॉर्डर और इसके ऊपर का बॉर्डर सेम एक हो जाए, इसलिए यहाँ पे मैंने 8 सिलाई बुना है। अब 8 सिलाई बुनने के बाद इसको पीछे से इस तरह से उतार देते हैं सभी फंदों को। इस तरह से सभी फंदों को उतार देते हैं। इसके बाद से हम इसको आपको सिल के दिखाएंगे। लास्ट वाले फंदे को इस तरह से नॉट लगा के धागे को कट करके और थोड़ा लंबा करके इसी धागे को सुई में डालते हैं। इसको ऐसे उल्टा करके इस तरह से यहाँ से इस तरह से ऐसे यहाँ से यहाँ तक सिलते हैं। यहाँ तक सिलने के बाद इसको धागे को ऐसे निकाल के धागे को कट कर देते हैं। इसको सिलने के बाद इस तरह से सीधा करते हैं और ये यहाँ पे इस तरह से ये यहाँ से थोड़ा यहाँ तक सिलते हैं। आगे से यहाँ तक सिल के दिखाते हैं। इसको ये यहाँ से यहाँ तक सिलते हैं। सिलने के बाद सीधा कर देते हैं। फिर इसको नीचे वाली यहाँ पे इस तरह से इसको ये बीचों बीच में लगा के इस तरह से ऐसे सिलते हैं। तो इसको सिल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये मैंने सिल लिया है चोली और कैप। चोली और कैप सिलने के बाद इसको क्या करना है, इस तरह से इसको उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद इसको ये आधा सिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक सिलते हैं पूरा। यहाँ लास्ट में इस तरह से नॉट लगा के और इसको ऊपर की ओर धागा निकाल के इस तरह से कट कर देते हैं। इस तरह से इसको सीधा करते हैं। ये देखिए, और अगर आप चाहें तो ये यहाँ से डोरी लगा सकते हैं, नहीं तो ये यहाँ पे चुटपुटिया बटन लगा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप क्या लगाते हैं उसी तरह से लगा दीजिए। और ये देखिए, ये हमारी लड्डू गोपाल की विंटर ड्रेस बनके तैयार हो गई है, घेरदार। ये ड्रेस आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए